नमस्कार सज्जनों, मैं आपको आज एक अद्भुत दृश्य दिखा रहा हूँ, एक अद्भुत नज़ारा दिखा रहा हूँ। चूँकि ये दोपहर का समय है, तो वीडियो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। उसमें उस वीडियो में गुणवत्ता कम होगी क्योंकि दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन चूँकि मैं इस तरफ आया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि इस समय का इस्तेमाल कर लिया जाए और एक छोटा-सा वीडियो बना कर के अपने दर्शकों को भेजा जाए, वो देखें और उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे कैसे खेती हो रही है, ये भीमा नदी बह रही है जो भीमाशंकर से आ रही है और ये आगे जाकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है और उसके बीच में कई जगहों से ये होती हुई जाती है, गुज़रती है, कई स्थानों से गुज़रती है। और यहाँ पर मैं जहाँ हूँ, उस जगह पर एक चास कमान डैम, यानी जिसको मराठी में कहते हैं चास कमान धरण, हिंदी में कह सकते हैं चास कमान बाँध, यहाँ पर है। और ये भीमा नदी का पानी यहाँ पर संचित किया जाता है, यहाँ इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर जल का भंडार है। इस कारण यहाँ के किसानों को खेती करना बहुत ही आसान हो गया, संभव हो गया। उनके लिए खेती करना मुमकिन है। पहले उनको इतना पानी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता था, तो खेती करने में दिक्कत होती थी। तो सिर्फ़ जब बरसात होती थी तभी ये खेती कर पाते थे। लेकिन अब चूँकि ये नदी आ गई है, तो उस नदी के कारण ये हमेशा कभी भी इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। बस उनको कुछ जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है, उससे कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। उसका कुछ उनको पैसा वगैरह रुपया वगैरह भरना पड़ता है। वो बहुत ही मामूली रकम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उससे उनका ये काम चल जाता है। और यहाँ पर ये पानी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं। तो इस अनाज के उगने से लोगों तक ये पहुँचता है और लोगों का पेट भरता है। नहीं तो इसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि चारों तरफ हम देखते हैं कंक्रीट के जंगल ही जंगल दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार का नज़ारा बहुत कम होता है, तो खेती को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि खेती ही हमारे भूख को मिटाने का एकमात्र साधन है। वैसे तो जो अन्य प्रकार के भी खाद्य खाते हैं, वो भी एक अलग बात है, उसके विषय में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अन्न का होना तो इस धरती पर बहुत ज़रूरी है और चूँकि इस कुदरत ने हमको ये अन्न दिया है और उसकी देखभाल, उसकी रक्षा, उसकी उसकी उत्पत्ति, उसकी पैदावार ये हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो इतनी मेहनत से खेती करते हैं। सब कुछ साधन जुट जाने के बाद भी, सब संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी मेहनत ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ये किसान लोग बहुत परिश्रम करते हैं। दोपहर के समय भी धूप की चिंता नहीं करते हैं, बरसात में पानी की चिंता नहीं करते हैं, ठंडी में ठंड की चिंता नहीं करते हैं और अपने काम में जुटे रहते हैं और खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं, जिससे हमारा पेट भरता है। तो धन्यवाद ऐसे किसान भाइयों को जो इतना बहुत ही परिश्रम वाला और बहुत ही अनोखा काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की भूख शांत हो रही है। तो देखिए कितना, एक बार मैं आपको फिर से ये अद्भुत नज़ारा दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है। और चूँकि दोपहर का समय होने से सूर्य प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसका प्रभाव मेरे इस वीडियो पर भी पड़ सकता है। शाम का समय होता या सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय होता तो वीडियो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आता, लेकिन कोई बात नहीं। अभी चूँकि मेरे पास समय था, तो मैंने एक वीडियो छोटा-सा बना लिया और आप तक पहुँचा दिया। तो मैं इन किसान भाइयों की तारीफ़ करना चाहता था, इन किसान भाइयों की प्रशंसा करना चाहता था। अभी काफ़ी मैं ऊपर पहाड़ से ये वीडियोग्राफ़ी कर रहा हूँ, पहाड़ से वीडियो ले रहा हूँ। तो नीचे जो इंसान लोग हैं, जो नीचे मनुष्य हैं, जो किसान भाई हैं, वो जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो दिखाई नहीं पड़ सकते हैं क्योंकि मैं काफ़ी ऊँचाई पर हूँ और ये नीचे नदी नीचे बह रही है। तो नदी के ऊपर के जो पहाड़ पर मैं खड़ा हूँ और वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे किसान भाई इस प्रकार की खेती करते हैं और हमारा पेट भरते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों को हमें नमन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए और यदि हो सके तो उनके गाँव में जा कर के, उनके घरों में जा कर के, जहाँ के उनके झोपड़ी-नुमा घर होते हैं, हालाँकि अभी लोग पक्के घर भी बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको भी भाई पक्के घर में रहने का अधिकार है। लेकिन ना जाने कितने साल, कितने ज़माने गुज़र गए कि ऐसे गरीब लोगों को झोपड़ी ही मुहैया थी, झोपड़ी ही इनको उपलब्ध थी। पक्के मकान में रहना इनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन अब चूँकि ये अच्छी खेती कर रहे हैं, तो उससे कुछ मात्रा में पैसा कमा लेते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा पाते हैं, लेकिन इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनका परिवार चल जाता है और ये अपने बच्चों को पढ़ा भी पाते हैं। अब गाँव-गाँव में भी स्कूल खुल गए हैं, तो मैं किसी गाँव के स्कूल का भी एक वीडियो बना कर के आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं किसानों के बारे में बात कर रहा था। तो ये किसान अपनी ज़िंदगी खेतों में बिताते हैं,
यहाँ जंगलों में बिताते हैं। सामान लेने के लिए उनको शहर में जाना पड़ता है, कहीं बाज़ार आस-पास कहीं बाज़ार होते हैं, वहाँ से सामान ला के रखते हैं और महीने 2 महीने के लिए वो स्टॉक कर लेते हैं, उसका भंडारण कर लेते हैं, तो उनको उनका काम चलता रहता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा समय खेती में देना पड़ता है। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि हमारी सेवा कर रहे हैं और उनका भी काम हो रहा है, वो सेवा कर रहे हैं तो उनको मेवा भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए और हमारे लिए भी कि उनको पैसा मिल रहा है, हमको खाना मिल रहा है। तो ये मेहनत का पैसा वो कमा रहे हैं, मेहनत की कमाई है, कोई फालतू की या कामचोरी की कमाई नहीं है, ये मेहनत की कमाई है। तो इस मेहनत की कमाई को मैं बहुत-बहुत सलाम करता हूँ और इस प्रकार से मेहनतकश लोगों पर मैं अभी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने कुछ वीडियो बनाए भी हैं, तो एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए, मैं फिर से आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूँगा, आपसे फिर मैं मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।